अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूं मोहम्मद उमैर, आपका मैथ टीचर। स्टूडेंट हम फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 1 कर रहे हैं जो हमारा कम्प्लेक्स नंबर के बारे में है। हम एक्सरसाइज 1.5 कर रहे हैं। आज हम एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 17 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास है, इफ़ Z1 एंड Z2 आर डिफरेंट कम्प्लेक्स नंबर्स विद Z2 का जो हमारे पास मैग्नीट्यूड है वो 1 के इक्वल होगी। तो हमने फाइंड करना है Z2 माइनस Z1 ओवर 1 माइनस Z1 कॉन्जुगेट Z2, इसका जो हमारे पास मैग्नीट्यूड या मोड है इसको हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पर हमारे पास Z2 माइनस Z1 ओवर 1 माइनस Z1 कॉन्जुगेट Z2 कॉन्जुगेट हमने ले लिया। तो Z2 माइनस Z1, अब ये हमारे पास 1 किसके इक्वल था, Z2 के, तो ये मैंने लगा दिया इसकी जगह 1 की जगह। Z2 किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, तो Z2 का स्केयर भी तो 1 के इक्वल ही आएगा ना। तो यहाँ पर मैंने लगा दिया Z2 का स्केयर, ठीक है, Z2 के मोड का स्केयर माइनस Z1 कॉन्जुगेट और Z2 आ जाएगा। अब ये ऊपर आ जाएगा Z2 माइनस Z1 डिवाइडिंग बाय, अगर हम मोड की डेफिनेशन ओपन करें तो होता है Z2 और Z2 का कॉन्जुगेट। तो यहाँ Z2 के मोड के स्केयर की जगह आ जाएगा Z2 और Z2 कॉन्जुगेट माइनस Z1 कॉन्जुगेट Z2 आ जाएगा हमारे पास। ऊपर वाले का मोड लैदा कर लिया, नीचे वाले का मोड लैदा कर लिया। ये प्रॉपर्टी यूज़ की, Z1 और Z2 का अगर होल मोड हो तो ऊपर वाले का मोड लैदा और नीचे वाले का मोड लैदा लिखा जा सकता है। तो ऊपर वाले का मोड लैदा लिख लिया और नीचे वाले का मोड हमने लैदा लिख लिया है। अब ये Z2 माइनस Z1 का मोड आ जाएगा। यहाँ नीचे से Z2 हम कॉमन लेंगे तो अंदर आ जाएगा Z2 कॉन्जुगेट माइनस Z1 कॉन्जुगेट और इसका बाहर आ जाएगा मोड। उसके बाद हमारे पास Z2 माइनस Z1 का कॉन्जुगेट, नीचे हमारे पास Z2 का मोड अलहदा कर लिया और Z2 कॉन्जुगेट माइनस Z1 का कॉन्जुगेट हमने अलहदा कर लिया। प्रॉपर्टी यूज़ किया कि Z1 Z2 का होल मोड हो तो Z1 का अलहदा लिखा जा सकता है और Z2 का अलहदा लिखा जा सकता है। Z2 माइनस Z1, अब हमें ये गिवन था कि Z2 का जो हमारे पास मोड है वो किसके इक्वल है, 1 के, तो वो हमने यहाँ पर यूज़ कर दिया और Z2 कॉन्जुगेट माइनस Z1 कॉन्जुगेट हमने एज इट इज लिख दिया। Z2 माइनस Z1 का मोड और Z2 कॉन्जुगेट माइनस Z1 का कॉन्जुगेट, इसका होल कॉन्जुगेट लगा दिया, ठीक है। अगर हमारे पास Z का कॉन्जुगेट हो तो वो Z के मोड के इक्वल होता है। तो इसके ऊपर मैंने होल कॉन्जुगेट लगा दिया और इसका बाहर आ गया हमारे पास मोड। Z2 माइनस Z1 का मोड आ जाएगा, इसका हम लहदा कर लेते हैं मोड। एक ऑलरेडी था, एक ऊपर वाला लहदा कर लिया, माइनस Z1 का कॉन्जुगेट एक ऑलरेडी था वो हमने दूसरा इसके साथ लहदा कर लिया। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर हमारे पास ये डबल कॉन्जुगेट हो तो उसका आंसर वही आता है, ठीक है। तो Z2 के डबल कॉन्जुगेट का आंसर भी Z2 आएगा और Z1 के डबल कॉन्जुगेट का आंसर भी Z1 आएगा। तो ये आपस में कट जाएंगे, तुम्हारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसकी हमने वैल्यू फाइंड किया तो वो हमारे पास निकल आई है 1। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास है, एन AC स्केयर अप्लाई सोर्सेज अप्लाइज अ वोल्टेज ऑफ V इज इक्वल टू 120 cos पाई बाई 4 आयोटा साइन पाई बाई 4 volts to a circuit with impedance Z is equal to 1 plus iota square root of 3 over 2 ohms. Calculate the current in polar form. अब आपके पास वोल्टेज हमें गिवन है और इम्पीडेंस गिवन है, हमने पोलर फॉर्म के अंदर करंट फाइंड करना है। तो गिवन मेरे पास था वोल्टेज, तो वो मैंने लिख लिया है। तो यहाँ पर हमारे पास V वोल्टेज यानी वो कितना था 120 डिग्री और थीटा हमारे पास कितना है पाई बाई 4। नेक्स्ट गिवन हमारे पास है इम्पीडेंस Z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो ये हमारे पास आएगा 1/2 प्लस आयोटा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 आ जाएगा। तो Z की मैग्नीट्यूड निकाल लेता हूँ तो वो हमारे पास निकलेगी फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर, तो ये आएगा 1/4 प्लस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ये आएगा 3/4। एल्सियम लिया तो ये आ गया 1 प्लस 3/4, 4/4 कैंसिल हो गया तो 1 का स्क्वायर रूट और 1 का स्क्वायर रूट होता है 1। तो Z का मोड हमारे पास निकला है 1। थीटा हमारे पास होता है tan इनवर्स y ओवर x, तो tan इनवर्स y हमारे पास क्या है, ये वाली हमारे पास वैल्यू y की है स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 और ये वाली हमारे पास क्या है x की 1/2 है। तो tan इनवर्स 2 से 2 कट जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 रह जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 3 हमारे पास जो tan है वो आंसर देता है पाई/3 पे, तो यहाँ से थीटा हमारे पास निकल आएगा पाई/3। अब क्योंकि हमने फार्मूला यूज करना है तो इसलिए हमने Z मोड की वैल्यू और थीटा की वैल्यू निकाल ली है। Z का मोड हमारे पास क्या निकले 1,
ठीक है। z हमारे पास निकला है क्योंकि z का मोड 1 निकला है, और cos π/3 थीटा निकला है π/3 प्लस योटा sin π/3 निकलेगा। अब हमने ओहम लॉ को यूज़ कर देना है। ओहम लॉ क्या होता है हमारे पास I = V/Z, क्योंकि वैसे तो V = IR होता है। अब हमारे पास हम जो अपनी फॉर्म के अंदर यूज़ करेंगे वो आएगा I = V/Z। ऊपर V की वैल्यू लिख दी है, वो हमारे पास ये गिवन थी, और नीचे Z की लिख दिया, वो हमारे पास ये गिवन थी। अब आपको पता है जब आप दो नंबर्स को डिवाइड करवाते हैं तो आप उनके एंगल्स को सब्ट्रैक्ट करवाते हैं। इनको डिवाइड करवाएंगे 120/1, और यहाँ पर डिवाइड करवाने से उनके एंगल सब्ट्रैक्ट होंगे। cos π/4 - π/3 और अयोटा sin π/4 - π/3 आएगा हमारे पास। 120 को 1 पे डिवाइड करवाऊंगा 120 आ जाएगा। cos एलसीएम लिया 12 आ गया, इसको इससे किया 3π - 4π प्लस योटा साइन या एलसीएम 12 आ जाएगा, इसको इससे किया 3π माइनस इसको इससे किया तो 4π आ जाएगा। 120 cos -4π में से 3π निकाल दूंगा तो -π/12 प्लस योटा साइन -4π में से 3π निकाल दूंगा तो -π/12 आ जाएगा। आपको पता cos हमारे पास एक गिवन फंक्शन होता है और cos अपना नेगेटिव खा जाता है, तो यहाँ पर ये नेगेटिव खत्म हो जाएगा, तो आएगा cos π/12 माइनस ये y साइन अपना साइन y निकाल देता तो ये आएगा योटा साइन π/12। क्वेश्चन नंबर 19 है, एन AC सर्किट हैज द इम्पीडेंस ऑफ Z = Z - 3 - 6 योटा ohms and it's connected to a voltage sources of the V = 90 + 30 iota volt. Find the current in both rectangle and polar form। तो दोनों के अंदर आपने रेक्टेंगुलर और पोलर फॉर्म के अंदर आपने क्या करना है, करंट को फाइंड करना है। अगेन हमारे पास Z इम्पीडेंस और वोल्टेज हमारे पास गिवन है। तो अब हमारे पास जो फार्मूला होता है वो होता है V = IZ, यानी कि V = IR होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा V = IZ। तो यहाँ से I निकालेंगे तो आएगा V/Z। V की वैल्यू कितनी है 90 + 30 योटा और Z की वैल्यू 3 - 6 योटा है। हमने क्या करना है, सिंप्लीफाई करने के लिए इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देना है। ये एज इट इज़ लिखी है, ये 3 + 6 योटा और 3 + 6 योटा मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दिया इसके कॉन्जुगेट के साथ। ऊपर वाले को ऊपर वाले से, नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई करवाएंगे। हमने 90 को 3 से मल्टीप्लाई किया 270, 90 को 6 से किया 540 योटा, 30 को 3 से किया 90 योटा, 30 को 6 से किया तो 180 योटा का स्केयर, 3 को 3 से किया 9 और माइनस प्लस माइनस 6 को 6 से किया तो 36 योटा स्केयर। अब आपने ये ऊपर वाली एज इट इज लिख लेनी है। ये प्लस 540 में से आप 90 ऐड करेंगे तो ये आएगा 360 प्लस 180 योटा स्केयर की जगह -1, 9 - 36 और योटा स्केयर की जगह -1, 270 630 योटा माइनस 180 डिवाइडिंग बाय 9 माइनस माइनस प्लस 36 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आएगा 90 + 630, 270 में से 180 निकाल दूंगा, 90 + 630 योटा और 45, इसके साथ इसको लैदा कर लें, इसके साथ इसको लैदा कर लें तो ये कैंसिल किया, 45 2 * 90 प्लस 45 14 योटा। तो आई की वैल्यू हमारे पास ये निकल आई है। तो ये रिक्वायर्ड फॉर्म रेक्टेंगुलर फॉर्म हमारे पास निकल आई है। नेक्स्ट हम पोलर फॉर्म बनाते हैं। तो आई = कितना है 2 + 14 योटा निकला है। एक्स की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 2 और वाई की वैल्यू कितनी है 14, तो आर निकाल लें। तो आर स्केयर = 2 का स्केयर 14 का स्केयर, तो यहाँ पर 2 का स्केयर कितना आता है 4 और 14 का 196, इनको ऐड करूंगा तो क्या आ जाएगा 200 आ जाएगा। दोनों तरफ स्केयर रूट लूँ और 200 को लिखूंगा 100 × 2, 100 होता है 10 का स्केयर, तो 10 बाहर आ जाएगा और अंदर आ जाएगा √2। थीटा निकालें, थीटा आता है tan इनवर्स y/x, tan इनवर्स y कितना हमारे पास 14 है और x कितना है 2, तो इनको कैंसिल किया तो 7 आ गया। tan इनवर्स आपने 7 लिया तो आ गया 81.87 डिग्री। तो z = x प्लस योटा होता है हमारे पास r × cos थीटा प्लस योटा साइन थीटा के। r हमारे पास निकला है 10 × √2, cos और थीटा हमारे पास कितना 81.87 डिग्री प्लस योटा साइन 81.7 डिग्री। तो ये रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म हमारे पास निकल आएगी। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास है, encrypt the word code by multiplying the complex encryptions key k = 2 - iota, then decrypt it back to the original word। पहले आपने इसको इनक्रप्ट करना है मल्टीप्लाई करवा के इंक्रप्शन कोड के साथ कम्प्लेक्स नंबर का जो भी है, एंड देन आपने इसको ओरिजिनल कोड के अंदर भी लेके जाना है। अच्छा, सबसे पहले आपने पता क्या करना है, इनके जो अल्फ़ाबेट्स हैं ना उन न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को उनके साथ असाइन कर देना है। जैसे A की 1 है, B की 2 है, उसी तरह C की कितनी है 3
ओ की कितनी है 15 और डी कितना 4 और ई कितना 5, मैंने इसी का लिखा है। आपने ए बी सी के अंदर लाइन वाइज जिस तरह भी आते हैं आपने उस तरह इनको क्या कर देना, असाइन कर देना है। ए पे 1 आता है, बी के पे 2 आता है, सी पे कितना आता है 3, तो मैंने सी पे लगा दिया 3, डी पे आता है 4, ई पे आता है 5 और ओ आता है 15 पे। तो ये इनको नंबरिंग कर दिया। फर्स्ट वी असाइन ईच लेटर्स इन द वर्ड कोड अ कम्प्लेक्स नंबर विद 0 इमेजिनरी पार्ट्स, देन इनक्रप्शन एंड डिक्रप्शन एज शो इन द टेबल बिलो। ये मैंने लेटर लिख दिया उनके, वही जो सी ओ डी ई जो ये हमारे पास गिवन था कोड वो लिख दिया है। उसका कम्प्लेक्स नंबर क्या बना है, इसका 3 था, इसके साथ 0 योटा लगाऊंगा, 15 था इसके साथ 0 योटा लगाऊंगा, 4 था इसके साथ भी 0 योटा लगाऊंगा और 5 के साथ भी 0 योटा लगाऊंगा। अब मैंने क्या करना है, Z इंक्रप्शन निकालनी है, तो मैंने Z और K को मल्टीप्लाई करवा देना है। K हमारे पास ये गिवन है 2 माइनस योटा और Z मेरे पास ये है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो ये आएगा 6 माइनस 3 योटा, इसको और इसको मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो ये आएगा 30 माइनस 15 योटा, इसको और K को मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो ये आएगा 8 माइनस 4 योटा, 5 प्लस 0 योटा को और K को मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो ये निकल आएगा 10 माइनस 5 योटा। उसके बाद मैंने क्या करना है, Z डिक्रप्ट निकालना है, तो फिर मैंने इसको Z इनक्रप्शन को डिवाइड करवा देना है K के ऊपर, तो अगेन मेरे पास ओरिजिनल वैल्यूज निकलती जाएगी। इनक्रप्शन निकाल लिया, डिक्रप्शन हम निकालेंगे तो डिवाइड करवा दिया, 6 माइनस 3 योटा को 2 माइनस योटा पे डिवाइड करा तो 3 प्लस 0 योटा, 30 माइनस 15 योटा को 2 योटा पे डिवाइड करा 15 प्लस 0 योटा, 8 माइनस 4 योटा को 2 माइनस योटा पे डिवाइड करा तो 4 प्लस 0 योटा, 10 माइनस 5 योटा को 2 माइनस योटा पे डिवाइड करा तो 5 प्लस 0 योटा। ये सिंप्लीफाई करके हमारे पास जो है वो आपने इसको डिवाइड करवाया हुआ है। तो लेटर अगेन हमारे पास क्या निकला है, वही CODE, तो अगेन हमारे पास वही लेटर जो है वो निकल आया जो हमें ओरिजिनल गिवन था। क्वेश्चन नंबर 21 है, कंसिडर द कम्प्लेक्स इनक्रप्शन की K इज इक्वल टू 3 माइनस 3 योटा, इनक्रप्ट द वर्ड क्विज एंड देन रिकवर द ओरिजिनल वर्ड यूजिंग द इनवर्स ऑफ द की। अब आपने इनवर्स को यूज करते हुए क्या करना है, ओरिजिनल भी बनाना है। फिर आपने अगेन हर अल्फ़ाबेट को न्यूमेरिकल वैल्यू से लगा दिया, Q आता है 17 पे, U आता है 21 पे, I आता है 9 पे और Z हमारे पास आता है 26 पे। तो इनको असाइन कर दिया। अब आपने क्या करना है, ये मैंने लेटर लिख लिए, इनके कम्प्लेक्स नंबर लिख लिए विद 0 इट्स इमेजिनरी पार्ट, तो ये आ जाएगा 17 प्लस 0 योटा, 21 प्लस 0 योटा, 9 प्लस 0 योटा, 26 प्लस 0 योटा। तो ये सबकी मैंने ये लिख लिया इनक्रप्शंस। अच्छा, कम्प्लेक्स नंबर बना लिया। अब Z इनक्रप्शन निकालूंगा तो Z और K को मल्टीप्लाई करवाऊंगा, ये हमारे पास K गिवन है और ये हमारे पास Z है, इनको मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो आएगा 51 माइनस 15 योटा। आप सिंप्लीफाई करके लिखेंगे, इनको मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो 63 माइनस 63 योटा, इनको मल्टीप्लाई करवाऊंगा 27 माइनस 27 योटा, इनको करवाऊंगा तो 78 माइनस 78 योटा। अब डिक्रप्ट हमने करना है Z को, तो वो डिवाइड करवाना पड़ेगा। तो फर्स्ट इसको हमने डिवाइड करवा देना है K के ऊपर, इसको भी करवा देना है K के ऊपर, इसको भी करवा देना है K के ऊपर, इसको भी करवा देना है। ये जो आंस निकले हैं हमारे पास, ये जो आंस निकले हैं हमारे पास, इसको हमने K के ऊपर डिवाइड करवा देना है। तो K की वैल्यू हमारे पास ये गिवन है। तो जैसे आप सिंप्लीफाई करते हैं एक कम्प्लेक्स नंबर को कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा के, उस तरह आपने कर लेना है। या आपने जो है वो उसी तरह आपने इसको करने के बाद आपके पास 17 प्लस 0 योटा निकल आएगा और इसका 21 प्लस 0 योटा, 9 प्लस 0 योटा, 26 प्लस 0 योटा निकल आएगा। इसके कॉन्जुगेट से आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा के सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा। इसी तरह इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करवा के सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा। तो इस तरह आपने निकाल लेना। तो ये लेटर हमारे पास निकला है अगेन Q, U, I और Z। तो यही ओरिजिनल था हमारे पास, तो यही हमारा अगेन निकला है। अब हमारे पास क्या है, इनक्रप्ट द वर्ड क्लास बाय एडिंग द कम्प्लेक्स इनक्रिप्शन की। अब आपने क्या करना है, उनको ऐड करके बनाना है, देन डिक्रप्ट इट बैक टू द ओरिजिनल वर्ड, फिर हमने उसको ओरिजिनल में लेके जाना है। अच्छा, अब ऐड करके बनाना है, तो ये क्या आएगा, कम्प्लेक्स नंबर है, ये मैंने उनको असाइन कर दिया है, C को 3 के साथ और उसके बाद L को 12 के साथ और A को कितना है 1 के साथ और S को हमारे पास कितना है 19 के साथ। ठीक है, 2 दफ़ा ऐसा तो 19 के साथ कर दिया। तो ये बना दिया CLASS, ये इनके विद 0 इट्स इमेजिनरी पार्ट्स के साथ इनको लिख दिया है।
उसने कहा था आपने इनको ऐड करके बनाना है, z को और k को ऐड करूँगा तो ये आ जाएगा, फिर इसको ऐड करूँगा इसके साथ तो ये आ जाएगा हमारे पास, इसको k के साथ ऐड करूँगा तो ये आ जाएगा, इसको k के साथ ऐड किया तो ये आ गया, 19 को k के साथ ऐड किया तो ये आ गया। अच्छा डिक्रप्शन बनाएंगे तो फिर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा आपको, इसमें से आपको k को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, इसमें से k को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, डिक्रप्शन बनाएंगे। पहले डिवाइड करते थे हम, क्योंकि मल्टीप्लाई करवाते थे उसका ऑर्डर डिवाइड होता था, डिवाइड करके ओरिजिनल बनाते थे। अब ऐड किया तो आप सब्ट्रैक्ट करके इसका ओरिजिनल बनाएंगे। इसमें से k को माइनस कर दिया है, इसमें से भी k को माइनस कर दिया, इसमें से भी k को माइनस कर दिया, इसमें से भी k को माइनस कर दिया, तो ये अगेन ओरिजिनल कोड बन गया हमारे पास CLASS क्लास। तो ये हमारे पास अगेन हमने ओरिजिनल कोड जब उसको हासिल कर लिया। तो स्टूडेंट ये हमारा इस एक्सरसाइज का था लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको समझ आ गया होगा। अब मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।